Yesterday, we discussed about how to prepare for your uh, valuation exam. किस तरह से आपको किस टॉपिक पर कितना फोकस करना चाहिए, दैट इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड येस्टरडे. एंड दैट्स वेयर आई शेयर्ड विद यू कि सारे जो टॉपिक्स हैं कोर्स करिकुलम के, उनको चार अलग अलग कैटेगरीज में क्लास डिफरेंशिएट किया है. फर्स्ट कैटेगरी इज़ ऑफ प्रोफेशनल, सेकेंड इज़ ऑफ हाई, थर्ड इज़ ऑफ नॉर्मल एंड द फोर्थ इज़ चेक इनपुट आउटपुट रेशो. तो जो टॉपिक प्रोफेशनल कैटेगरी में जिसको ईयर मार्क किया है, इसका मतलब वो टॉपिक के ऊपर आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी है. और जिसको हाई पर किया हुआ है वो टॉपिक को आपको तैयारी करनी है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितने कि आपको प्रोफेशनल जो ग्रुप में टॉपिक्स हैं उनके लिए करनी है. टुडे वी विल अंडरस्टैंड एंड डिस्कस कि वो जो 2 घंटे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, उस समय आपको वो 2 घंटे की में क्या स्ट्रेटजी रखनी है, दैट इज़ व्हाट वी विल अंडरस्टैंड. सो रिमेंबर, नंबर वन, पहली चीज़ समझ के लीजिए कि जो वैल्यूएशन का एग्ज़ाम है, इसको पास करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए. वन इज़ 75% factor is how do you prepare for the exam, and 25% will depend how do you tackle the 2 hours in the examination hall. And I can tell you based on my experience, वो जो 2 घंटे आप एग्जामिनेशन हॉल में लगाओगे, वो किस तरह से आप स्पेंड करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा 75% प्रिपरेशन के. तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये भी याद रखना है कि ये एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग है. ये एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 1 मार्क का क्वेश्चन गलत का आंसर करते हैं तो इसका मतलब वो मार्क तो आपका जाएगा ही जाएगा, साथ में आपको 0.25 मार्क्स नेगेटिव स्कोर भी मिल जाएगा. तो अब सवाल यह है कि किस तरह से एग्ज़ाम को दें. अब उसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये जो एग्ज़ाम है, इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो पैटर्न है, लकीली वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है. यूज़र फ्रेंडली है मतलब क्या, मतलब ये कि उसमें जो फीचर्स हैं वो आपको बहुत मदद करते हैं. कैसे मदद करते हैं और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए. नंबर वन, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग और व्हेन यू स्टार्ट आंसरिंग, ये पहली बात समझ के लीजिए कि 100 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे का आपको समय है, यानी कि 120 मिनट का समय है और 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं. यानी कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको ऑन एन एवरेज 1 मिनट और 20 सेकंड का टाइम है. और आप महसूस करेंगे कि टाइम हमेशा आपको कम पड़ेगा. सो टाइम हमेशा कम पड़ेगा एंड दैट इज़ वाई टाइम मैनेजमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पासिंग दिस एग्जाम. तो क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपकी अप्रोच होनी चाहिए नंबर वन, स्टार्ट आंसरिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर ओनली दोज क्वेश्चंस about that you are 200% sure that you know the answer. पहला क्वेश्चन आया, आपने उसको पढ़ा, आपने ऑप्शन देखे, आपको मालूम है कि इसका आंसर आपको मालूम है, आंसर दैट क्वेश्चन. दूसरा आया, आपको उसका आंसर मालूम है, आंसर दैट क्वेश्चन. तीसरा आया, आपको उसका आंसर मालूम है, आंसर दैट क्वेश्चन. चौथा क्वेश्चन आया, यू आर इन डिलेमा कि यार इसका आंसर मुझे मालूम भी है, शायद नहीं मालूम भी है. अब उस क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल भी टाइम खराब मत करो. क्यों? क्योंकि आप जब सोच रहे हो कि इसका क्या आंसर हो सकता है, मुझे मालूम है कि नहीं मालूम है, आप सोच रहे हो, ये बात सही है, पर घड़ी की टिक टिक चालू है, यानी कि आपका टाइम तो कम होते जा रहा है. तो जैसे ही आपको लगे कि एक क्वेश्चन के आंसर के बारे में यू आर नॉट श्योर, उसको क्या करिए, उसको मार्केट फॉर रिव्यू. यानी कि ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें एक फैसिलिटी है कि आप एक क्वेश्चन को यू कैन मार्केट फॉर रिव्यू. क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन को आप बाद में दोबारा से इसको देख सकते हो और उस समय आप इसको दोबारा से आंसर कर सकते हो. तो अभी आप उस पर टाइम खराब मत करो क्योंकि आपको आंसर की गारंटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है. तो चौथे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू. पांचवा क्वेश्चन आपने खोला, पढ़ा क्वेश्चन, तुरंत आपको मालूम पड़ा, यू नो द आंसर, आंसर इट. छठवां आपने खोला,
आपको मालूम पड़ा, यू नो दी आंसर, आंसर इट। सातवां आपने खोला, आंसर आपको मालूम है, आंसर इट। आठवां आपने खोला, और आठवां आपने क्वेश्चन खोला, जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको 100% नहीं, 200% नहीं, 300% खातरी है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है। अब सीधी सी बात है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है तो क्या करिए, इस क्वेश्चन को पूरा की पूरा छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, और ये इसको भूल जाइए। क्यों भूल जाइए? क्योंकि अगर आप इसको पढ़ के समझ के आंसर करने की कोशिश करोगे तो आपको आंसर मालूम नहीं है, तो चांसेस ये हैं कि आप गलत आंसर करोगे। और उसके अलावा और भी ज़्यादा नुकसान की बात यह है कि ये क्वेश्चन आपका बहुत सारा समय खा जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। एंड दिस इज हाउ यू कीप ऑन आंसरिंग क्वेश्चन वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, एंड कम टू द एंड, इंक्लूडिंग द केस स्टडी। केस स्टडी जो मैंने कल आपको बताया था, केस स्टडी को बीच में लीजिए, डोंट ट्राई टू सॉल्व द केस स्टडीज इन द एंड। जब आप 40-50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं, देन यू स्टार्ट ट्राई एंड सॉल्व द केस स्टडीज इंस्टेड ऑफ लीविंग द केस स्टडीज फॉर द एंड, बिकॉज देन यू हैव टू मच ऑफ एंग्जाइटी, तो आप केस स्टडीज़ को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो बीच में ले लीजिए। तो ये करते करते, प्रोसेस करते करते आपने 100 के 100 क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आपने 3 चीज़ें करी हैं। नंबर 1, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है जिनके बारे में आपको कॉन्फिडेंस है कि वो क्वेश्चन आपने आंसर सही किए हैं। दूसरा, आपने क्या किया? आपने कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए मार्क किया है, रिव्यू के लिए मार्क किया है। तीसरा, आपने क्या किया? तीसरा, आपने कुछ क्वेश्चंस को, आपको मालूम है कि इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, तो आपने उसको बिल्कुल छोड़ दिया है। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस करने के बाद you can check online as to how many questions you have attempted। तो वो आपके सामने आ जाएंगे कि इतने मार्क्स के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, वो सामने आ जाएगा आपके। हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव लेफ्ट फॉर रिव्यू, वो भी आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पे। और हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव नॉट अटेम्प्टेड अदरवाइज ऑल्सो, वो भी आपके सामने आ जाएगा। अब अगर जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उसका टोटल 65 अगर आ रहा है, तो इसका मतलब मान के चलिए कि आप ये एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। पर खाली एक चीज़ जो आपको खातिरी करनी है वो ये, उस राउंड में आपको उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करना है जिसके बारे में आपको पूरा खातिरी है कि वो आंसर, उसका आंसर आपको मालूम है। तो आपने ये पूरा प्रोसेस करने के बाद देखा कि जो क्वेश्चंस आपने आंसर किए हैं उसका टोटल 65 आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है। थोड़ा अगर टाइम बचा है आपके पास में तो क्या करिए, जो क्वेश्चंस को आपने रिव्यू के लिए मार्क किया था उन क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा से देख लीजिए, और कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन जो आपने रिव्यू के लिए मार्क किए हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद आ जाता है तो आप, और जिसके बारे में आपको खातरी है कि याद आ गया है और 100% सही है, तो वो जो रिव्यू वाले क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो 65 का जो नंबर है वो 68 हो जाए, 67 हो जाए, या 70 हो जाए। नाउ प्रेस द बटन फॉर क्लोजिंग द एग्जाम and may the God be with you. You will immediately see a message on your screen, congratulations, you have passed the exam। हॉल से बाहर निकलिए, 1 किलो मिठाई का डब्बा लीजिए और सबको दिल खोल के मिठाई बांटिए, क्योंकि वैल्यूएशन का एग्ज़ाम पास करना, लेट मी टेल यू, इज़ अ बिग अचीवमेंट, इज़ अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज आई नो मैनी पीपल who have attempted this exam 20 times or more, still they have not been able to pass it exam। और अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, इसका मतलब इट्स अ बिग अचीवमेंट इन योर लाइफ। नंबर 1 फॉर पासिंग द एग्जाम, एंड नंबर 2 फॉर बिकमिंग एलिजिबल टू बिकम अ वैल्यूएशन प्रोफेशनल। दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग मैटर ऑफ प्राइड। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपने 100 के 100 क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है। अब जब आपने वो देखा कि क्या स्टेटस है, तो स्टेटस में आपको दिख रहा है कि 55 क्वेश्चन के मार्क्स ऐसे हैं जो आपको पूरा, आपको भरोसा है कि वो सही हैं, और बाकी के जो हैं आपने रिव्यू के लिए छोड़े हैं या फिर आपने बिल्कुल भी छोड़ दिए हैं। तो 55 के स्कोर पे तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो कि जो रिव्यू के लिए जो आपने क्वेश्चन मार्क किए हैं, गो थ्रू देम सीरियसली, वन बाय वन। कोशिश करिए कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको याद आ जाएं, है ना। तो याद आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, तो आप उसको आंसर कर दीजिए। और अगर समझो याद नहीं आता है, और तो कुछ कुछ क्वेश्चंस को आप
बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन आप ट्राई टू आंसर इट। कि देखो आपका 55 टोटल आया है, तो वैसे भी आप एग्ज़ाम तो पास नहीं कर सकते 55 के बेसिस पे, तो आप एक चांस ले सकते हैं। क्या चांस ले सकते हैं कि जो रिव्यू के लिए जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं उनको अगर आप निचोड़ के कुछ उसमें से 5 8 10 मार्क्स के अगर ठीक कर सकते हैं तो फिर आपको पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो रिव्यू वाले क्वेश्चन को एक एक करके देखिए, एक करके देखिए, लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाइए और देखिए कि आप 8 10 क्वेश्चन उसमें से खींच के निकाल लें। एंड वो करने के बाद मे दी ऑलमाइटी बी विद यू, press the button and may the almighty be with you, and maybe you will see a message that congratulations you have passed the exam। तो आप क्या करिए, हॉल से बाहर निकलिए, 1 किलो नहीं 4 किलो मिठाई के डब्बे खरीदिए। क्यों? क्योंकि आप रहते रहते निकल गए, यानी कि इट्स इवन अ बिगर अचीवमेंट टू पास द एग्जाम ऑफ वैल्यूएशन। थर्ड सिचुएशन कैन बी कि जो क्वेश्चंस आपने मार्क किए हैं उसका टोटल आ रहा है 45, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना लेफ़्ट देखना है ना राइट देखना है, एग्ज़ाम को बंद करना है और अपना सारा सामान उठाना है और बाहर निकल जाना है और फिर से और अच्छी तैयारी करके दोबारा आना है। क्यों? क्योंकि अगर 45 इज़ द टोटल ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव अटेम्प्टेड करेक्टली, उसके भरोसे पे ये एग्ज़ाम को पास करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इवन इफ़ यू ट्राई एंड प्ले विद द क्वेश्चंस मार्क्ड फॉर रिव्यू, it is highly unlikely that you would be able to get 15 correct questions from the questions that you have marked for review। तो उसमें टाइम स्पेंड करने के बजाय बेटर है कि आप दोबारा से तैयारी करिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रेटजी दैट यू हैव टू डिप्लॉय when you are sitting in front of the computer in the examination hall for those 2 hours। माइंड को ठंडा रखना है, एकदम कूल रखना है, एंग्जाइटी बिल्कुल लानी नहीं है, एन्जॉय करते हुए करना है। आप तैयारी अच्छी करके जाएंगे तो आप वैसे भी उस एग्ज़ाम को एन्जॉय करेंगे। एंड आई एम श्योर सूनर देन लेटर you will definitely pass this exam, and my best wishes are with you that you pass this exam and become a successful valuation professional।